वो लाभ आपका किसके बराबर होगा, तो लाभ बराबर होगा हमारे किसके, तो लागत इंटू कितने के मेरे भाई, तो लागत इंटू समय के। यहाँ पे लागत इंटू किसके, तो लागत इंटू समय के। क्लियर है ये बात, यहाँ पे लागत इंटू किसका हो जाएगा, तो लागत इंटू समय के हो जाएगा। बोलोगे सर कैसे याद रखेंगे, जैसे आपने आई आई टी याद रख रखा है तो वैसे ही आपको पी आई टी याद रखना पड़ेगा यहाँ पर, कि अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो आपको आईटी कंपनी ज्वाइन करना पड़ेगा, अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो आपको क्या ज्वाइन करना पड़ेगा, आईटी कंपनी ज्वाइन करना पड़ेगा। अब बोलोगे सर ये क्या है प्रॉफिट, ये क्या है इन्वेस्टमेंट, क्या है टाइम। तो देखो क्या होता है, जैसे आप एलआईसी की किस्तें आपने बचपन से सुनी होंगी, तो एलआईसी में क्या होता था, दो कंडीशन होते थे, या तो बहुत ज़्यादा पैसा लगाओ कम समय के लिए, या कम कम पैसा लगाओ ज़्यादा समय के लिए, तो आपको प्रॉफिट अच्छा खासा मिलेगा। जैसे अगर मान लीजिए एलआईसी में हम बात करें तो एक समय था कि जहाँ पर महीने के 1000 रुपये 500 रुपये आपको भरने थे, और 20 साल के बाद कुछ 20 लाख 30 लाख करके ऐसे ऐसे पैसे आपको मिलते थे। ठीक है, तो वो हमारा क्या होता था कि जो भी हमें प्रॉफिट मिलता है वो हमारा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है, यानी हमारा लाभ हमारे इन्वेस्टमेंट पर भी डिपेंड करता है और हमारे टाइम पर भी डिपेंड करता है। यानी जिसका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा उसकी प्रॉफिट ज़्यादा होगी, या जिसका समय ज़्यादा होगा मेरे भाई उसका प्रॉफिट भी क्या होगा, तो ज़्यादा होगा। ठीक है, क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई परेशानी की बात है। अब थोड़ा सा इसमें देखो दो कंडीशन होते हैं, और दो कंडीशन क्या होते हैं। तो पहली बात यहाँ पर जो है हम बात करते हैं, सारे कंडीशंस की बात करेंगे सब कुछ। तो सबसे पहला यहाँ पर होता है कंडीशन नंबर 1, क्या हो जाता है, तो कंडीशन नंबर 1 हो जाता है। और कंडीशन नंबर 1 हमारा क्या हो जाता है, तो कंडीशन नंबर 1 में यहाँ पर ये हो जाता है, समझना मेरी बातों को लेकर, कंडीशन नंबर 1 क्या हो जाता है, कंडीशन नंबर 1 यहाँ पर ये हो जाता है कि जब हमारा टाइम क्या हो, कांस्टेंट हो। क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, जब हमारा टाइम क्या हो, कांस्टेंट हो, यहाँ पे समय एकदम हमारा फिक्स हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो समय अगर हमारा फिक्स होगा, टाइम हमारा कांस्टेंट होगा, उस केस में प्रॉफिट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, इन्वेस्टमेंट के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, इन्वेस्टमेंट के। यानी अगर कोई व्यक्ति दो लोग हैं और उन्होंने 2 और 3 के अनुपात में पैसा लगाया है, तो उनको जो लाभ मिलेगा मेरे भाई वो भी किस में मिलेगा, तो 2 और 3 के ही अनुपात में मिलेगा। यानी जो अनुपात मेरे भाई लागत का होगा वही अनुपात उनके प्रॉफिट का भी होगा यहाँ पे। ठीक है सर, एज फिनिश हो गया, हाँ भाई एज फिनिश हो गया, कल काफ़ी बच्चे लाइव नहीं थे दशहरा की वजह से, तो जो लाइव नहीं थे तो मेरे भाई आप लोग क्लास देख लीजिएगा, एज वाला टॉपिक जो है पूरा का पूरा ख़त्म हो गया है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर कंडीशन नंबर 2 को लेकर। तो कंडीशन नंबर 2 जो हो गया वो हमारा क्या होगा, ये समझना ज़रा। तो कंडीशन नंबर 2 में अगर हम बात करते हैं तो कंडीशन नंबर 2 क्या होगा, तो यहाँ पर इसमें बोला गया है कि जब हमारा टाइम के जगह पर क्या कांस्टेंट हो, तो टाइम के जगह पर यहाँ हमारा इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट हो। क्या कांस्टेंट हो, तो इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट हो। तो इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट का मतलब जैसे मैं हूँ और आप हैं, हम दोनों ने बराबर पैसे लगाए हैं, तो यहाँ पर किसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, किसको कम मिलेगा। यानी अगर दो लोग हैं, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, अगर इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है तो प्रॉफिट जो मिलेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, तो टाइम के। यानी अगर हम बात करते हैं तो दो लोगों का मेरे भाई समय का जो अनुपात है, अगर समय का अनुपात 1:2 है, तो जो लाभ का अनुपात होगा, प्रॉफिट का जो अनुपात होगा मेरे भाई, वो भी हमारा कितना होगा, तो 1:2 होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 1:2 हो जाएगा। यानी एक वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर अगर कांस्टेंट है तो मेरे भाई दूसरा वाला पर्टिकुलरली क्या होता है, डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे। जैसे अगर मान लीजिए कि हमारा इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है तो प्रॉफिट किसके डिपेंडेंट हो जाता है, टाइम के। और अगर हमारा टाइम कांस्टेंट है तो प्रॉफिट डिपेंडेंट हो जाता है इन्वेस्टमेंट के। और अगर कोई भी कांस्टेंट नहीं है तो प्रॉफिट दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी करता है और टाइम के ऊपर भी करता है। ठीक, अब आ जाइए, तो यहाँ पर हम लोग सवालों को शुरू कैसे करेंगे, तो कुछ बेसिक फॉर्मूले हो गए हमारे, पहले हम उनके ऊपर शुरू करते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि दो साझेदार हैं, एक दीपा है और एक जिया है, क्रमशः 50,000 और 40,000 का निवेश करके एक व्यवसाय को शुरू करते हैं, और वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात यहाँ पर क्या होगा। टू पार्टनर दीपा एंड जिया स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 50,000 एंड 40,000, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर। यहाँ पर साल के अंत में यहाँ पर उनका जो प्रॉफिट का इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है वो हमारा क्या होगा। तो मैंने कहा देखो, पहली पार्टनर कौन है, तो दीपा है भाई, और दूसरा यहाँ पर कौन है, तो जिया है। ये दो पार्टनर हमारे हो गए। इन लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट किया है, जो आई है, आई का मतलब इन्वेस्टमेंट, जो निवेश है इनका, तो पहली वाली का दीपा का निवेश कितना है, तो बोलोगे सर 50,000 है, और जिया का निवेश कितना है, तो 40,000 है।
दोनों ने जो समय है मेरे भाई, दोनों का समय हमारा कितना है, तो 1 ईयर है और 1 ईयर है। हालांकि हम समय ना ही लिखें तो हमारे लिए बेहतर है, इसलिए क्योंकि समय बराबर है। तो जब समय बराबर है, जो चीज़ बराबर होती है उसे हम नहीं लिखते हैं। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो समय बराबर है, तो समय को मत लिखो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैंने आपको अभी एक बात बताया, और मैंने क्या बताया कि जब समय बराबर होता है तो जो रेशियो इन्वेस्टमेंट का है वही रेशियो प्रॉफिट का बन जाता है। नोट बनाकर ढंग से मैंने लिखवाया था कि जब समय बराबर होता है तो जो अनुपात इन्वेस्टमेंट का होगा, लागत का होगा, वही किसका बन जाएगा, तो वही हमारे प्रॉफिट का बन जाएगा। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो हमारा 5:4 है, तो प्रॉफिट का रेशियो हमारा कितना होगा, तो प्रॉफिट का रेशियो जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 5:4। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 5:4 हो जाएगा। ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही अनुपात है। ठीक है, तो जब हमारा टाइम बच्चों कांस्टेंट होता है तो यहाँ पर जो भी हमारा लाभ का अनुपात है वो हमारे पूंजी के अनुपात के बराबर हो जाता है। ठीक है, चलिए समझ गए यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं और ये वाला सवाल देखते हैं। इस वाले सवाल में थोड़ा सा हम यहाँ पर देंगे आपको समय कि आप इसको पहले थोड़ा सा पढ़िए और इसको खुद से ट्राई करिए। नहीं तो पता चले कि सारे क्वेश्चंस आप लोग रट रहे हैं और आपको मेरे भाई कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसको ट्राई करिए, 1 मिनट का वक्त है आपके पास, मैं साइड हट जा रहा हूँ, आप इसको ट्राई करिए। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो आप लोगों का आंसर आ गया दोस्त यहाँ पे, बहुत शानदार। कहा गया है राजू एंड संजू स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 36,000 एंड 63,000। तो एक हमारा राजू हो गया, ठीक है। दूसरा हमारा कौन सा हो गया मेरे भाई, तो यहाँ पर संजू हो गया। तो राजू और संजू नाम के दो व्यक्ति हैं, दो लोग हैं यहाँ पे। और राजू ने हमारी कितने की इन्वेस्टमेंट की है, हमारी तो 36,000 की इन्वेस्टमेंट की है। और संजू ने हमारी कितने की इन्वेस्टमेंट की है, तो 63,000 की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर की है। फाइंड द शेयर ऑफ ईच आउट ऑफ एनुअल प्रॉफिट ऑफ इतना। तो बोला गया यहाँ पर कि राजू और संजू 36,000 63,000 का निवेश करके एक व्यवसाय को शुरू करते हैं, तो 5500 रुपए के वार्षिक लाभ में प्रत्येक का हिस्सा कितना होगा। देखिए, दो बातों को आप समझिएगा। जैसे मान लो कि सवाल में जब भी कहे एट द एंड ऑफ ईयर इंग्लिश में, या हिंदी में मेरे भाई जब भी बोले वार्षिक लाभ, तो आपको अपने बुद्धि का प्रयोग करना है और आपको इतना समझ लेना है मेरे भाई यहाँ पर कि यहाँ जो समय है वो कांस्टेंट है। समझ रहे हो मेरी बात को लेकर। वार्षिक लाभ का मतलब या एट द एंड ऑफ ईयर का मतलब क्या हो गया कि दो लोग हैं और दोनों ने एक एक साल के लिए पैसा लगाया है। तो जब दोनों ने बराबर समय के लिए पैसा लगाया है तो समय के कारण कोई प्रभाव नहीं बदलेगा। जैसे मान लीजिए कि मैं और आप रेस लगा रहे हैं और जो चीज़ हम दोनों के पास में है तो वो कभी भी डिसाइड नहीं कर सकती है कि रेस कौन जीतेगा कौन हारेगा। कुछ अलग होना चाहिए मेरे भाई, तब जाकर पता चलेगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो जब दो लोग हैं, दोनों ने पैसा बराबर समय के लिए लगाया, एट द एंड ऑफ ईयर के लिए ही लगाया, ऐसा नहीं कि एक का पैसा 1 साल दूसरे का पैसा 5 साल, उस केस में तो कोई बदलाव भी होता है। जब समय बराबर है तो प्रभाव नहीं पड़ेगा।
तो अगर हम बात करते हैं तो ये इनका इन्वेस्टमेंट है मेरे भाई, यहाँ पर पूंजी है। समय का जिक्र नहीं है, तो समय का जिक्र नहीं है तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वही हमारा किसका रेशियो बन जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो देखोगे यहाँ तो बोलोगे सर 9 से कितनी बार में 4 और 9 से कितनी बार में 7, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही हमारा क्या कहलाएगा, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही हम प्रॉफिट का रेशियो कहलाएगा, यानी 4:7 कहलाएगा। अब मेरे पास जो प्रॉफिट है दोस्त यहाँ पर कितना हो गया, 9 चौके 36, 9 सत्ते 63। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो प्रॉफिट हो गया वो हमारा 5500 रुपये का हो गया, और 5500 रुपये हमारा किसका मान है, तो 7 जमा 4 यानी 11 का। हमसे किसका बोला गया, तो प्रत्येक व्यक्ति का बोला गया है। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली ये बात कह सकते हैं कि 7 और 4 हमारा कितना यूनिट है, तो 11 यूनिट है। 11 यूनिट का मान हमारा कितना है, तो 5500 रुपया है। तो 11 का मान 5500 है, तो एक का मान कितना होगा, तो 500। अब अगर एक का मान मान लीजिए यहाँ पर 500 होगा, तो 4 का मान 500 का 4 गुना कितना हो जाएगा, तो 2000, और 7 का मान मेरे भाई तो कितना हो जाएगा, तो 3500 हो जाएगा। तो 2000 और 3500 ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 3 नंबर की। मुकेश कुमार कहते हैं सम क्वेश्चन ऑफ एज फुल्ली डिफरेंट कंसेप्ट। सर बिल्कुल डिफरेंट होंगे। आपको अगर पता नहीं है तो हम एज को 3 अलग अलग जगह पर पढ़ाते हैं। एक हम एज को एज पर पढ़ाते हैं जो रेशियो के कंसेप्ट पर आधारित होते हैं। दूसरा मेरे भाई हम एज को यहाँ पर आपको एवरेज में भी पढ़ाएंगे, औसत में भी पढ़ाएंगे, जो पर्टिकुलरली एवरेज के कंसेप्ट पर आधारित होंगे। ठीक है, दो तरह के मेरे भाई होते हैं एज वाले सवाल। एज वाले में जैसे मानो कि यहाँ पर ये बोले कि जब मेरी शादी हुई थी उस समय मेरा बेटा 5 साल का था, और अब मेरा जो है यहाँ पर इस तरीके से करके, मतलब शादी के 5 सालों के बाद बेटे की उम्र इतनी थी, वाइफ की उम्र इतनी थी, इस तरीके से करके। तो जो औसत वाले सवाल होते हैं ना, जो एज की तरह दिखते हैं, तो वो हम आपको एज में पढ़ाएंगे। हो सकता है मार्केट की अलग अलग किताबों में उसको एज के टॉपिक में दिया हो, बट मैं उसे एवरेज में पढ़ाता हूँ। तो आप ये मत सोच लेना कि अरे सर ने तो 20 सवालों में एज खत्म कर दिया, 23 सवालों में एज खत्म कर दिया, चंद टाइप बताएं। बिल्कुल भी नहीं यार, मैं टाइप वाइज पढ़ाऊंगा यार। अब मैं एलिगेशन को सिर्फ एलिगेशन में नहीं पढ़ाता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट के जो क्वेश्चन है जो एलिगेशन पर आधारित है उसे सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ाता हूँ, जो मिक्सचर में है वो मिक्सचर में पढ़ाता हूँ, जो टाइम स्पीड डिस्टेंस पे है उसे टाइम स्पीड डिस्टेंस में पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो मेरा वे अलग है पढ़ाने का। पूरा कोर्स खत्म होने के बाद तब बोलना कि सर ये रह गया वो रह गया, तब मैं मान लूंगा। ठीक है, आ जाओ पढ़ो। अब एक्स वाई जेड ने एक व्यवसाय में क्रमशः 4000, 6000, 8000 निवेश किया। उन्होंने 3 वर्ष, 2 वर्ष और 4 वर्ष के लिए धनराशि का निवेश किया। यदि कुल लाभ हमारा 56,000 है, सॉरी 5,60,000 है, यही है ना। देन व्हाट इज द 56,000 ही है मेरे भाई कितना है, 56,000 है। यहाँ कॉमा जो है वो गलत लग गया है, यहाँ पर लगना चाहिए था। ठीक है, देन व्हाट इज द शेयर ऑफ वाई इन द प्रॉफिट। सिंपल सी बात है, 2023 में पूछा गया है। 3 लोग हैं, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितने की है, तो बोलोगे सर इसकी इन्वेस्टमेंट 4,000 की है, इसकी इन्वेस्टमेंट सर 6,000 की है, और इसकी इन्वेस्टमेंट 8,000 की है। ये सारा का सारा क्या है, इन्वेस्टमेंट है सर। क्या कहीं पर टाइम का जिक्र है, तो बोला गया दे इन्वेस्टेड द मनी फॉर 3, 4, 2, 4 एंड 4 ईयर रेस्पेक्टिवली। समय का भी जिक्र है कि यहाँ पर इसका समय कितना है, तो इसका समय 3 साल है, इसका समय 2 साल है, इसका समय 4 साल है। अगर समय नहीं दिया है तो मत लिखिए, और दिया गया है तो लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर समझिए इस बात को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारा ज़रा इन्वेस्टमेंट का रेशियो देखो, 3 0 3 0 3 0। 2 से हमारा 3 बार में, 2 से हमारा, सॉरी माफ़ करना, 2 से 3 बार में कहाँ जाएगा। ठीक है, ये 2 से हमारा 2 बार में, 2 से हमारा 3 बार में, और 2 से हमारा 4 बार में। अब प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6। 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6। और 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, तो बोलोगे 6, 6 और 16, ये हमारा प्रॉफिट का रेशियो है, जिसे अगर हम काटे तो यहाँ पर 3, 3 और 8 करके भी आ सकता है। 3, 3 और 8 करके भी मेरे भाई आ सकता है यहाँ पे। समझ गए। अब हम बोलेंगे अगर टोटल प्रॉफिट हमारा है 56,000 का, यानी 56,000 का, ये टोटल प्रॉफिट है। तो अगर ये टोटल प्रॉफिट है तो यानी कितने की वैल्यू है, 8 3 11, 11 3 14, यानी कितने का मान है, तो 14 का। तो हमसे बोला गया वाई का मान बताओ, तो वाई का मान यानी कितने का मान बताना है, तो 3 का मान बताना है। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 14 से हम काटेंगे तो 4 बार में जाएगा, 4,000 का 3 गुना कितना हो जाएगा, तो 12,000 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है।
ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो यानी जब लोगों का इन्वेस्टमेंट अलग अलग हो और जब उनका समय भी अलग अलग हो, तो जो हमारा लाभ होता है दोस्तों किस पे डिपेंड करता है? तो जो हमारा लाभ है वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम सब पर डिपेंड करता है। तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम प्रॉफिट, यानी जो दिया गया है वो इसका टोटल मान है और यहाँ पर पता करना है हमें 3 का। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोला है? 3 साझेदारी पी, क्यू और आर ने एक व्यवसाय में कुल 52,000 रुपये का निवेश किया है। ठीक है, तो कितने साझेदार हैं? तो एक पी है, दूसरा हमारा क्यू है और तीसरा हमारा आर है। तो 3 partner PQR invested a total of 52,000 in a business. At the end of year, P got rupees 40/30, Q got 80/70 and R got इतना as a share of a profit. How much amount did Q invest in the business? मेरे भाई यहाँ पर इस सवाल में ये कहा गया कि 3 लोग हैं, पहला P है, दूसरा Q है, तीसरा हमारा R है। ठीक है, तीनों ने कहीं पर किसी पूंजी मेरे भाई पैसा निवेश किया। अब कहीं पर मेरे भाई पैसा उन्होंने निवेश किया, तो पैसा जो निवेश किया यहाँ पर तो हम क्या बोलेंगे कि उनका इन्वेस्टमेंट का ही रेशियो हमारा क्या बन जाएगा? तो इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो प्रॉफिट का बन जाएगा। कब? जब समय हमारा समान हो। ठीक है, तो 3 लोगों ने पैसा यहाँ पर निवेश किया है और सब ने बराबर समय के लिए किया। बोलोगे समय कैसे पता है सर आपको? तो लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ ईयर, यहाँ पर कि साल के अंत में। तो साल के अंत में मतलब सबका पैसा एक एक साल लगा है, तो एक एक साल लगा है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, उनका प्रॉफिट का वैल्यू दे दिया गया है। ए को कितना प्रॉफिट मिला, बी को कितना प्रॉफिट मिला, सी को कितना प्रॉफिट मिला, इस तरीके से करके। और प्रॉफिट का रेशियो देकर मेरे भाई हमसे इन्वेस्टमेंट पूछा जा रहा है। तो कभी इन्वेस्टमेंट को हम प्रॉफिट बोल लेते हैं, कभी प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट बोल लेते हैं, बात तो एक ही है हमारा यहाँ पे। तो जब समय समान है तो जिस अनुपात में ये निवेश करेंगे उस अनुपात में इनको लाभ मिलेगा, या जो इनके लाभ का अनुपात होगा वही इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो रहा होगा। तो यहाँ अगर हम प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट दिया गया है, तो यहाँ पर पी को कितने रुपए प्रॉफिट के मिला? 1430। क्यू को कितना मिला मेरे भाई? तो 1870। यहाँ पे आर को कितना मिला? तो 2420 मिल गया। तो ये यहाँ पर इनके लाभ का यहाँ पर एक तरीके से अनुपात हो गया। ये क्या हो गया यहाँ पर? तो लाभ का अनुपात हो गया। अगर हम देखें यहाँ पर तो कितना हो जाएगा हमारा रेशियो, समझो। क्या ये रेशियो हमारा किसी से भी कटने वाला है? अगर हम देखें यहाँ पर तो 143 हो गया, 187 हो गया, 242 हो गया, तो ये 11 से कटेगा। 11 से एक बार में 11, 3 बार में इतना, 11 से एक बार में 11 और उसके बाद 7 बार में इतना, 11 से 2 बार में और 2 बार में, यानी इनका जो प्रॉफिट है वो हमारा कितना है? तो 13, 17 और 22। तो अगर इनका प्रॉफिट का रेशियो 13, 17 और 22 है, तो यहीं अगर इनका लाभ का है तो यहीं मेरे भाई इनका इन्वेस्टमेंट भी रहा होगा। आप चाहे कुछ भी कर लो, क्योंकि जब दो लोगों का वक्त बराबर होता है तो जिस अनुपात में निवेश करते हैं वहीं पूंजी बन जाती है, या जो उनकी पूंजी है वहीं लाभ बन जाती है, या जो उनका लाभ है वहीं पूंजी होती है। तो अगर लाभ का अनुपात इस अनुपात में है तो पूंजी भी इसी अनुपात में रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया यहाँ पर? 3 पार्टनर इन्वेस्टेड अ टोटल ऑफ 52,000, यानी 52,000 मेरे भाई सबका इन्वेस्टमेंट है। तीनों को जोड़ दो तो तीनों की वैल्यू के बराबर आता है। तो यहाँ 13, 17, 30, 30 और मेरे भाई 22, कितना हो जाएगा? 52। कितने की वैल्यू है? 52 की। बोला गया क्यू ने कितना इन्वेस्ट किया, तो क्यू ने 17 इन्वेस्ट किया, तो इंटू कितना कर लेंगे? 17। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 17 इंटू 1000 हमारा कितना हो जाएगा? 17,000। बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। सर विदाउट रेशियो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है क्या? बिल्कुल मल्टीप्लाई हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है मल्टीप्लाई, बताइए। हो सकता है, लेकिन उससे कैलकुलेशन जो है सौम्या रंजन थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, और कोई बात नहीं है। आप बिना रेशियो भी अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कैलकुलेट ही बनेगा आपका क्वेश्चन, और कोई बात नहीं है। और समीर सिंह आपको ब्लॉक नहीं किया है बच्चे, हम किसी को ब्लॉक नहीं किए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। जो बहुत ज़्यादा अति कर देते हैं फिर उनको एक आधा केस में ब्लॉक करना पड़ता है। आओ चलो, तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा मेंस का है और उसी कंसेप्ट के ऊपर आधारित है, बेसिक फॉर्मूले के ऊपर में ही। बोला गया एक व्यवसाय में ए और बी के द्वारा निवेश किया गया अनुपात 14:15 है। वर्ष के अंत में उनके लाभों का अनुपात हमारा इतना है। यदि ए ने 3 माह के लिए राशि निवेश की थी तो बी द्वारा निवेश की गई राशि की अवधि कितनी होगी? इस क्वेश्चन को करने के पहले हम थोड़ा सा आपको बेसिक क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, 3 वैरायटी के मेरे भाई क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे। 3 वैरायटी ना कह के चलो 3 ही वैरायटी हम कह लेते हैं। ये हमारा मान लो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। इन्वेस्टमेंट का रेशियो हमारा 2 लोगों का है, 2 और 3 के अनुपात में। और टाइम का रेशियो मेरे भाई यहाँ पर मान लेते हैं कि 5 और 7 के अनुपात में है। एग्जामिनर हमसे क्या पूछ रहा है? तो एग्जामिनर हमसे प्रॉफिट का रेशियो पूछ रहा है। ये मेरे भाई सवाल नंबर 1 है।
फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। सवाल नंबर हमारा 2 क्या है, तो सवाल नंबर 2 यहाँ पर ये है कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो मानो यहाँ दे दिया गया है 3:4 करके, समय का कोई अता पता नहीं है, और उसके बाद यहाँ पर जो है प्रॉफिट का रेशियो अगर हम बात करें तो मान लो यहाँ पर 5:9 है, तो बताओ यहाँ समय का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया सवाल नंबर 2 यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा सवाल नंबर 3 क्या हो गया, तो सवाल नंबर 3 हमसे यहाँ पर ये बोला है कि जैसे मानो इन्वेस्टमेंट का रेशियो अपने को नहीं पता है, उसके बाद यहाँ पर टाइम का रेशियो मान लो 3:7 दिया गया है, और यहाँ लास्ट में प्रॉफिट का जो रेशियो है यहाँ पर 5 मेरे भाई 9 है, या 5:9 को गोली मारो 5 और 8 का है, तो टाइम का रेशियो बता दो। 3 अलग अलग सवाल मैंने दिए हैं। पहले में यहाँ पर ऊपर वाले दोनों दे दिए हैं, नीचे वाला पूछा है, यहाँ पर ये दोनों वैल्यू दे दी है, टाइम पूछा है, और यहाँ पर ये दोनों वैल्यू दे दी है, इन्वेस्टमेंट पूछा है। अगर ये 3 केस को आप बढ़िया तरीके से समझ गए तो आपको जीवन में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी पार्टनरशिप में। ठीक है, आशीष कुमार क्वेश्चन नंबर 4 नहीं समझ में आया तो दोबारा से यहाँ पर जो है वो मेरे भाई यहाँ पर वीडियो को पलट के देख लेना। ठीक है, बैक जाके देख लेना यहाँ पे। आशीष भाई थोड़ा पीछे जाके तसल्ली से आराम से कंसेप्ट को देख लेना, क्लियर हो जाएगा। अब आप लोगों को थोड़ा सा ये जो है रिलेट अगर कर पा रहे होगे तो ये परसेंटेज वाला सवाल बन जाता है। लेंथ का रेशियो दे रखा है, ब्रेथ का रेशियो दे रखा है, तो एरिया कैसे निकालोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 कितना 10, लेंथ इंटू ब्रेथ 3 इंटू 7 कितना 21, तो ये हमारा हो जाएगा प्रॉफिट का रेशियो। ये हमारा किसका हो जाएगा, तो बोलेंगे सर प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो हमारा क्या होगा, तो इन्वेस्टमेंट दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, टाइम, इसको हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। याद है परसेंटेज में हम आपको पढ़ाते थे, लेंथ दे रखा है, एरिया दे रखा है, तो ब्रेथ कैसे निकालोगे, यानी जब भी किन्हीं दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करके एक प्रोडक्ट मिलता है और बीच वाली संख्या गायब होती है तो हम कैसे करेंगे, तो हम बोलेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस कैसे मल्टीप्लाई, 5 को क्रॉस या 4 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 20 आ जाएगा, और 9 को मेरे भाई 3 के साथ करो तो यहाँ पर इतना आ जाएगा। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, इसके ऊपर में लिखना है तो इसके ऊपर में लिखना है तो 5 लिखो, इसके ऊपर में लिखना है 9 लिखो, और फिर ये इसके साथ क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है यानी इंटू 4, और ये इसके साथ इसमें क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है इंटू 3। यानी आसान भाषा में कहेंगे तो टाइम की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो 20:27 हो जाएगी। टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त यहाँ पे, तो 20:27 हो जाएगी। ठीक है, ये सेकंड का हो गया। तीसरे में हम थोड़ा चलते हैं, तो सेम कहानी लिखनी है, तो यहाँ जो लकीर मैंने खींच दी है और यहाँ जो प्रोडक्ट मैंने लिख दिया है, तो इस प्रोडक्ट में 5 और 8 हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर आप लिख दीजिए 5 हो गया, और यहाँ पर क्या लिख दीजिए 8 हो गया। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 5 हमारा 7 के साथ होगा, तो 5 इंटू क्या लिखेंगे 7 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, और ये हमारा 8 हमारा 3 के साथ होगा, तो 8 इंटू कितना लिख देंगे 3 लिख देंगे। 8 इंटू कितना लिखेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, समझना इस बात को लेकर, ये इसके साथ। इसीलिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का रेशियो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि हम बोलेंगे सर ये 35 अनुपात कितना है, तो 24 है सर। 35 अनुपात कितना है सर, तो 24 है यहाँ पे। ठीक है सर, जो होता है ना एकदम नीचे वाला उसको एज इट इज़ उठा के लिख देते हैं और उसके बाद उसको क्रॉस लगा देते हैं तो हो जाता है। तो अगर जैसे ये 3 सवाल आप लोगों के क्लियर हो गए हैं तो मेरे तरफ से 3 और सवाल है यहाँ पे, जल्दी से मेरे भाई इसका आंसर बता दो। इन्वेस्टमेंट का रेशियो मैं आपको दे रहा हूँ 11:13 है। ठीक है, उसके बाद समय का अनुपात हमने आपको दे दिया 2:3 है, तो यहाँ पर बता दीजिए लाभ का अनुपात क्या होगा। ये पहला सवाल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 मेरे भाई यहाँ पर ये हो गया, इन्वेस्टमेंट का रेशियो हमने दे दिया मानो 3:4 है, उसके बाद समय का रेशियो हमने नहीं दिया, और लाभ का अनुपात हमारा हो गया 5:6 करके, तो ये बता दो कितना होगा। और क्वेश्चन नंबर 6 मेरे भाई यहाँ पर सारे के सारे सॉल्व करना। इन्वेस्टमेंट का रेशियो नहीं पता है, समय का अनुपात मानो यहाँ पर 11:7 है, और लाभ का अनुपात यहाँ पर 5:9 है, तो जल्दी से बता दो यहाँ इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या होगा। 3 सवाल हमने आपको ऊपर में दिया है और 3 सवाल हमने आपको यहाँ पूछा है। फटाफट मेरे भाई आंसर दे दीजिए, जल्दी से जल्दी से आंसर दे दीजिए, हम मान जाएंगे।
चलिए, तो मेरे भाई आंसर दे दिया आप लोगों ने, बहुत शानदार। ठीक है, असल में आप लोगों का सीपीयू का जो है वो कट ऑफ आ गया है, तो अभी उसी का काम चल रहा है और बहुत जल्दी जो है वीडियो यूट्यूब पर अभी आपको आ भी जाएगी, 8 बजे के पहले पहले मिल जाएगी वीडियो आपको। ठीक है, मैच देखने नहीं गया था, बस थोड़ा थंबनेल बन रहा था उसी को देखने गया था। आ जाओ। आज मैच किसका किसका है मुझे ये भी नहीं पता है, अपने को बस इंडिया पाकिस्तान के मैच में मज़ा आता है। ठीक है, आ जाइए। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर प्रॉफिट जो मिलता है वो इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम से मिलता है। 11 × 2 हमारा कितना हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा, और 13 × 3 हमारा कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखो 5 और 6 है, तो उठा के नीचे वाला को एज इट इज़ रख दो 5 और 6। इसको इसके साथ में क्रॉस करो तो 5 × 4 हो जाएगा, इसको इसके साथ में क्रॉस करो तो 6 × 3 हो जाएगा। ये हमारा रेशियो हो जाएगा, जिसको यदि मैं लिखना भी चाहूँ तो बोलूँगा 20 और 18, और 20 और 18 को यहाँ पर रेशियो हमारा कितना होगा, 20-18 का रेशियो हमारा 10:9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 10:9 हो जाएगा। अब तीसरा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को लेकर के, हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या होगा, तो इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो सेम जैसे 5 और 9 है, तो यहाँ पर 5 ले लो, यहाँ पर 9 ले लो। 11 और 7 है, तो यहाँ पर क्या कर रखा है, 11 मेरे भाई देखो यहाँ पे, माफ़ करना। ठीक है, 5 नीचे वाले के साथ नहीं, क्रॉस के साथ ऐसे होता है, 9 हमारा इसके साथ में होता है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर 5 × 7 हो जाएगा, और यहाँ रेशियो 9 × कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, तो सारे रेशियो आपके सामने हैं। पहले वाले का आंसर 22-39 होगा, दूसरे वाले का 10 और 9 होगा, तीसरे वाले का 35, और मेरे भाई कितना होगा, तो 99 होगा यहाँ पे। ठीक है, 85-99 कहाँ से होगा, 11:7 का है, 17 थोड़ी कहा है भाई, 35-99 होगा ना यहाँ पे। क्लियर हो गया ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है। अब आ जाओ, अब हम सवालों पे चलते हैं और सवालों की धज्जियाँ उड़ाते हैं, और यहाँ क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट बाई ए टू बी इन अ बिजनेस, अगर हम बात करते हैं तो ए हो गया और बी हो गया, इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो देखो, पैसे लगाने की क्षमता देखो, तो वो 14 और 15 की है। ठीक है, फिर कहा गया है उनका यहाँ पर रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर इज इतना। टाइम के बारे में कोई भी जिक्र नहीं है, प्रॉफिट के बारे में जिक्र है यहाँ पर, और प्रॉफिट का जिक्र हमारा कितना है, तो 2:5 है। अब बोलोगे सर टाइम के बारे में जिक्र है तो सही, एक व्यक्ति का टाइम दिया तो गया है, बोला गया है कि ए ने पैसे को 3 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। मैंने कहा यार एक से क्या करोगे, यहाँ पर जब दोनों का टाइम दिया गया होता तब मज़े की बात होती। एक की वैल्यू दी है, मत लो उसको, तुम नाराज़ हो जाओ, तुम रूठ जाओ, तुम मानो ही मत। बोलो यार मेरे भाई को दिया तुमने गिफ्ट, हमें नहीं दिया, हमें दिया मेरे भाई को नहीं दिया, हम तो नहीं लेंगे, वो वाली बात हो जाती है। ठीक है, तो समझ गए मेरी बातों को लेकर यहाँ पे, तो सिर्फ हमारा इन्वेस्टमेंट है और सिर्फ हमारा प्रॉफिट है, टाइम हमें नहीं लेना है। अब हम क्या करेंगे, 2 और 5 यहाँ दिया गया, तो यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे, इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू 15 हो जाएगा, और इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू 14 हो जाएगा। 5 से यहाँ पर काटेंगे देखो, तो 5 से यहाँ पर मेरे भाई काटेंगे कितनी बार में, 3 बार में, और 2 से काटेंगे कितनी बार में, 7 बार में। तो अल्टीमेट जो हमारा टाइम का रेशियो आ जाएगा ना, तो टाइम का रेशियो हमारा आ जाएगा 3:7 यहाँ पे, 3:7 यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है। अब ज़रा समझना क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में कहा गया ए ने पैसे को 3 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, तो बी ने कितना किया होगा। यानी ये 3 की वैल्यू सवाल में कितना महीना दिया गया है, तो 3 का वैल्यू 3 महीना। अगर 3 का वैल्यू 3 महीना दिया गया है तो 7 का मान कितना हो जाएगा, तो 7 का मान हमारा 7 मंथ हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मज़ा आ जाता है। चलो बढ़िया बात है। आ जाओ ज़रा क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, बिल्कुल और मज़ा आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, तो बोला गया निखिल और नेहा ने 5 और 4 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया है। नेहा ने निखिल की तुलना में 1 वर्ष अधिक समय के लिए निवेश किया है। उनके लाभ का अनुपात 6:5 है, तो ज्ञात करिए कि नेहा ने कितने समय के लिए धन का निवेश किया। ठीक है, इंग्लिश में अगर हम बात करें तो निखिल एंड नेहा इन्वेस्टेड अ कैपिटल इन द रेशियो 5:4। द टाइम नेहा इन्वेस्टेड हर मनी वाज फॉर her money for was 1 year more than the time invested by Nikhil. The ratio of their profit is the ratio 6:5. Find the time Neha invested the money for. आसान भाषा में बात करें तो यहाँ पर एक निखिल करके है और एक नेहा करके है, ये 2 लोग हैं यहाँ पे। ठीक है, इनके इन्वेस्टमेंट का जो अनुपात है वो हमारा कितना है, तो 5:4 है।
सवाल में किसी का टाइम स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया है और मेरे भाई यहाँ पर प्रॉफिट कहा गया है कि प्रॉफिट का रेशियो कितना है, तो 6:5 है। ये है। कौन किससे एक महीना ज़्यादा किया बाद में किया उससे कोई मतलब नहीं है, रेशियो दिया है कि नहीं दिया बस ये देख लो। जिनके रेशियो दिए गए होते हैं वही लिखते हैं, इनका रेशियो दिया तो इसे लिखो, इसका रेशियो दिया तो इसे लिखो, बस तीसरे को लिखने की आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हमें पता है कि ऊपर की वैल्यू दी है, ये वैल्यू दी है, ये कैसे निकालेंगे। 6 और 5 है तो यहाँ 6 लिख देंगे, यहाँ 5 लिख देंगे। ये 6 हमारा किसके साथ क्रॉस होगा, 4 के साथ, और ये 5 हमारा किसके साथ क्रॉस होगा, तो 5 के साथ। यानी आसान भाषा में अगर हम देखेंगे तो टाइम का यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो ये मेरे भाई 24 है, तो ये हमारा कितना है, तो 25 है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है जरा समझो। तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया है, ठीक है। अब लाइन पढ़ो कि नेहा ने निखिल की तुलना में 1 वर्ष अधिक समय लिया। ये हमारा कौन है, तो निखिल है, और ये कौन है, नेहा है। ये इससे कितना मेरे भाई ज़्यादा लेती है, तो 1 वर्ष। यानी कितना यूनिट है, तो 1 यूनिट, और ये 1 यूनिट किसके बराबर है, तो 1 यूनिट हमारा 1 वर्ष के बराबर है। मैं यहाँ हिंदी में लिख देता हूँ 1 वर्ष, ताकि हिंदी वालों को नाइंसाफ़ी फील ना हो, उन्हें ना लगे कि सर सारा कुछ अंग्रेजी में ही पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये इससे 1 यूनिट ज़्यादा है और वो 1 यूनिट हमारा 1 वर्ष के बराबर है। तो अगर 1 यूनिट 1 वर्ष के बराबर है तो 24 यूनिट 24 वर्ष होगा और 25 यूनिट 25 वर्ष होगा। तो यहाँ पर अगर मान लो कि निखिल का पूछेगा तो आंसर कितना देंगे, 24 ईयर, और अगर नेहा का पूछेगा तो आंसर कितना देंगे, 25 ईयर। ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर देवसेना। ऐसे पढ़ा देंगे ना पार्टनरशिप, आपको ऐसे पढ़ा देंगे, यकीन मानिए एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा, क्लियर नहीं होगा, क्रिस्टल क्लियर होगा, ये समझ लो यहाँ पे, ठीक है। कि किसी को बिठा के ढंग से अपने पास बिठा के पढ़ा दोगे कि चल भाई तेरे को मैं पढ़ाता हूँ या पढ़ाती हूँ पार्टनरशिप, देख हमने यहाँ से पढ़ा है, हमने आदित्य सर से पढ़ा, और ऐसा पढ़ा है ना कि सवालों को भेदना हमें आता है। जो लहजा, जो अंदाज, जो अभी है ना एकदम शून्य से उठाने का, लास्ट क्लास तक देखना एकदम वहीं रहेगा, और तरीके से सारी बातें आप लोग समझ जाओगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में, देखो क्या बोला गया है। ए बी सी किसी निजी व्यापार में क्रमशः 40,000, 45,000 और 60,000 निवेश करते हैं। ये क्रमशः 5 महीना, 4 महीना और 3 महीने तक व्यापार में रहते हैं। कुल लाभ का कितना प्रतिशत लगभग सी को प्राप्त होगा। हमने कहा कि देखो बात यहाँ पर है कि 3 लोगों की चर्चा की गई है, ए हो गया है, बी हो गया है, सी हो गया है। सबका मेरे भाई इन्वेस्टमेंट भी दिया गया है और सबका समय भी दिया गया है। तो जिसका मेरे भाई इन्वेस्टमेंट है, जिसका समय है, तो प्रॉफिट भी निकाल लेंगे। तो ये हमारा ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। यहाँ पर इन भाई साहब की पूंजी हमारी कितनी हो गई, तो 40,000 हो गई। इनकी पूंजी कितनी हो गई, तो 45,000 हो गई। इनकी पूंजी कितनी हो गई, तो 60,000 हो गई। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट है। क्या है, तो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर हम टाइम की बात करें तो इसका 5 महीना, 4 महीना और 3 महीना। अच्छा कुछ लोग सोचेंगे पीछे साल दिया था, यहाँ महीना दिया है, कुछ होगा नहीं क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये मंथ 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 है, जैसे मानो मैं कहता हूँ 2 महीना, 2 महीना 3 महीना और 4 महीना, तो भी मेरे भाई रेशियो हमारा कितने का होगा, 2, 3 और 4 का होगा। और अगर मैं साल बोलूँ, 2 साल, 3 साल और 4 साल, तो भी रेशियो इतने का होगा, क्योंकि महीना 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 कट जाता है, साल 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 कट जाता है। जब भी कोई वैल्यू रेशियो में होती है तो वो यूनिट लेस होती है, उसका कोई यूनिट नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो जो रेशियो सेकंड का होता है वही रेशियो मिनट का होता है, वही रेशियो घंटे का होता है, वही रेशियो दिन का होता है, वही रेशियो साल का होता है, ठीक है। समझ में आ गया। जैसे मेरी उम्र ले लीजिए, अपनी उम्र ले लीजिए, अगर हम दोनों की उम्र को आप वर्षों में देखेंगे, अगर वर्षों में देखें और रेशियो 3 और 5 का आया, तो हमारी उम्र को मिनट में कन्वर्ट करके देखेंगे तो भी 3 और 5 आएगा, घंटों में कन्वर्ट करके देखेंगे तो भी 3 और 5 आएगा, कोई भी यूनिट में कन्वर्ट करके देख लीजिए रेशियो सेम ही आएगा। तो वो वाली बात हो जाती है। तो सारे कन्फ्यूजन साथ के साथ क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो बोलेंगे सर देखो ना कितना आसान सवाल है, 3 0 3 0 3 0, 5 से कितनी बार में, 8 बार में, 5 से कितनी बार में, 9 बार में, 5 से कितनी बार में, 12 बार में। अब ज़रा प्रॉफिट की बात करते हैं, तो प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा, देखिए। तो प्रॉफिट में हमारा होगा 8 5 9 4 12 3, ठीक है। प्रॉफिट में हमारा कितना होगा सर, 8 5 9 5 12 3, ठीक है, ठीक है। रुक जाओ। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो हम देखो अब दो तरह के लोग होते हैं। एक लोग क्या होते हैं, इनको पहले मल्टीप्लाई करके लाते हैं, मल्टीप्लाई करके लाते हैं, मल्टीप्लाई करके लाते हैं और तब काटते हैं। और दूसरा कौन सा लोग होता है, दूसरा कौन सा व्यक्ति होता है, वो मेरे भाई शुरू में ही यहाँ पर काट लेते हैं।
बोलते भाई हमसे नहीं होगा उतना मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भाई, ठीक है, अपन ठहरे सीधे साधे लोग, अपने को इतना ही आता है। जैसे जो भी संख्या इन दोनों में इन दोनों में इन दोनों में कॉमन दिखे उड़ा दो। अब जैसे मानो यहाँ पर देखा किसी को कि 4 से इसको काटा जा सकता है 2 बार में, इन दोनों में से किसी को भी काटा जा सकता है और इन दोनों में से किसी को भी काटा जा सकता है, तो काट लो। 2 इंटू 5 10 आ जाएगा, 9 इंटू 1 9 आ जाएगा, 3 इंटू 3 9 आ जाएगा। अब ऐसे मत कर देना कि 9 और 9 काट देना, ऐसे नहीं होता है। जो संख्या तीनों में रहती है उसको काटा जाता है, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पर, तो बोला गया है हाउ मेनी परसेंट, मतलब सी को कितना परसेंट प्राप्त हुआ। तो अगर आप देखोगे तो सी को जो प्राप्त हुआ है वो कितना प्राप्त हुआ है 9, और कितने में, तो 9 जमा 9 18, 18 जमा 10 28 में। तो यानी 28 रुपये में 9 रुपये सी को गए हैं। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो इस प्रकार से 4 से काटेंगे 25 बार में, 4 से काटेंगे 7 बार में। ये हमारा हो जाएगा 225/7, जिसको अगर हम काटते हैं तो 7 का 3 गुना 21, 7 का 2 गुना 14, लगभग लगभग 32% हमारा आंसर आएगा दोस्तों। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। शुभी त्रिपाठी कहते हैं सर आप मेरी सुनते ही नहीं है। अजी बताइए क्या बात है आप मैडम, बताइए बताइए क्या बात है। सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। बताइए।